पता चल गया उसको कि घर में एक्टिंग करते करते जीवन में तो हंसी, ऐसी हंसी चली गई कि जैसे हमारे राजनीतिक नेता वोट जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, ऐसे जीवन से हमारा हंसी गायब हो गया। अब तो हम हंसना भी भूल गए, हम एक्टिंग करते तो डिमांड का लिस्ट कि अब बाय मिस्टेक एक्टिंग करते करते किसी दिन भोजन करते करते खुशी जैसे आज ये डिमांड रखने का है, तो जैसे डिमांड लिस्ट चालू हो गया, ठीक है, तो भोजन खिलाए, उसके बाद लिस्ट चालू। ऐसे ही भगवान को भी हम 84 व्यंजन एकदम 56 भोग क्या 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 सब बना, ऐसे होते भगवान खुश है, भगवान बच्ची की शादी कर दो, वो कर दो, वो कर दो, लिस्ट शुरू। भगवान भी एक साथ देखते हैं, इसका बात बेकार में खाएगा तो भगवान को सेवा, राज्य को सेवा कर रहे हैं कि डिमांड लिस्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए। एक 96 years old मैन गुरुजी मंगलदास जी के पास आए थे जमाने में, तो 96 years old, बाय द टाइम बेबी गुरुजी 76 आसपास है, तो बोले गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, आप हमें आशीर्वाद मांग रहे हैं, इतने उम्र हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए। नहीं महाराज, तो ऐसे बहुत बार्गेनिंग है, तो बोले क्या तकलीफ है बाबा, फैक्ट्री नहीं चल रही, वो धान वाला फैक्ट्री नहीं चल रहा, मतलब अन्य फैक्ट्री चीनी का तो चल रहा है लेकिन धान वाला फैक्ट्री नहीं चल रहा, धान वाला फैक्ट्री नहीं चल रहा। अरे 96 years old में, इतने सही वृद्धावस्था में आप धान का मिल के लिए डिमांड कर रहे हो, अब छोड़ो ये सब, मन से हटा दो सब, अब भजन में लग जाओ। गुरुजी ने कहा, तो क्या बोलते हैं गुरुदेव, मन से तो कब को हटा दिया है, मन से तो, लेकिन दिल से हटता नहीं। ये बात बहुत मजबूत बात है कि हम परमात्मा के आगे सब कुछ सेवा करते हैं, परमात्मा जानते हैं कि अब आगे ये क्या करने वाले। बीतक में आप देखिए प्राणनाथ जी को जहाँ जहाँ पधरावनी होती है, और ठीक है मैक्सिमम तो सेवा में जाए, लेकिन कितनी जगह खाना वाना खिला के महाराज खिलाओ। हमें साधु संत के गुरु साधु संत को लेके जाते हैं सुंदर साथ घर में, एकदम पधरावनी होती है। अब रात को 12-1 बड़े बड़े शहर में तो 12-1-2 बजे फुर्सत मिलती है बेचारे, तो अब घर में ले जाते हैं, 2 बजे खाना वाना खाए, बढ़िया बिछाए, उसके बाद महाराज जी बढ़िया था भजन, ठीक था ना, कोई गलती भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। नहीं क्यों, सब ठीक ठाक। महाराज जी एक बात, क्या हो, अब घर की समस्या शुरू, खाना वाना खिलाया, लिस्ट तैयार। हाँ, अब महाराज छोटी बहू है ना, क्या बताऊं, अब शुरू। तो खाना खिला रहे थे कि डिमांड रखने के लिए खिला रहे। हमारी सारी भक्ति भाव परमात्मा तरफ है, लेकिन ये पूजा सेवा हो रहा है कि बार्गेनिंग के लिए। ऐसे जगह में धनी न जाए कि न को धोतियो, न कीजिए आने का जो कीजिए आने का धोता। हम पूरा ऊपर से प्लास्टिक, मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं भक्ति में। सुंदर सा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सब ये दशा के हमारा मेरे सागर करो, ये करो, ये करो, वो जानते हैं सब। फिर भी धनी बड़े कृपाल, कर 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 मेरे सागर कर, 108 कर, मुझे पता है तू क्या मांगने वाला है। जैसे बच्चे माता पिता को पता, ये पूरा खुश होकर काम कर रहा है, ये स्कूल जाने का ड्रामा हो रहा है, ये 2 रुपये मांगेगा 5 रुपये मांगेगा,
इसीलिए एकदम झाड़ू, मम्मी झाड़ू लो, वो देखा था मम्मी जानते हैं अब इसका कुछ डिमांड होने वाला है, लेकिन मुंह में खोले, हाँ बेटा हाँ हाँ कर, कुछ बेटा कुछ दिखता है मम्मी, हाँ खुश हो मम्मी, क्या बस ऐसे राजी जानते हैं। इसलिए करिए, डिमांड करिए, जो भी करिए, लेकिन होश में करें कि राजा आप जानते तो है खिलाया क्यों खिलाया, बोल दो सीधा, बेकार सीधे बोल दीजिए, छुपाइए नहीं, मैं खिला रहा हूँ बस मुझे ये करना है, या तो इच्छा को डिलीट कर दो या पूरा कर दो, या मेरी इच्छा को पूरी तरह डिलीट कर दीजिए, नहीं तो ये इच्छा क्यों आई आपसे मांगने का, ये देने का होगा आपको, इसीलिए तो दे रहा है इच्छा में। अब इच्छा अब राज जी महाराज आज रात को चंद्रमा नीचे आना चाहिए, ऐसा इच्छा थोड़ी होता है, जो जरूरत वाली है। कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ कोई खेच गाड़ो केश, जो लो आत्म न लौखी कहा है धरे बहु भेष। अब क्या क्या चेन चरित्र करते हैं देखिए आगे 3 नंबर चौपाई बोलते हैं, चार बेरा चौका दो, लकड़ी जलाओ धोए जल, अप्रश करो बाहर अंग को। एक ही चौपे में 3-3 कंडीशन रखे। 4 बेरा चौका दो मतलब अपने रसोईया घर को दिन में 4 बार, सुबह नाश्ता किए, फिर गोबर मट्टी से फिर उसको साफ करिए, फिर 9 बजे फिर भोजन बनाए साफ खाना, फिर उसको साफ करो, हाँ, और फिर 4 बजे फिर उस करके उसको फिर साफ करो, उसके बाद फिर रात भोजन किए, फिर रात को सब धो धा के फिर करो। 4 बेरा चौका दो, और लकड़ी दवा जलाओ धोए जल, पानी में से लकड़ी को धो धा करके एकदम साफ करके उसके बाद जलाओ। इसका मतलब है ऐसा प्रथा परमात्मा को भोग लगाने की सब, तो ये नहीं करने का, करना नहीं करना आपका काम है, जो भी है। अब कम से कम 4 बेरा चौका दो में, अरे सुंदर साध जी गैस तो पूछते होगे ना, कम से कम गैस साफ सफाई तो करते हैं, तो वो भी ना करो। प्राणायाम में ऐसा नहीं करने को नहीं बोले, जमाना अनुसार का आप लकड़ी जलाओ धोए जल। अब लकड़ी गोबर से ले आए तो फिर अब गटर से अगर लकड़ी ले आए तो नहीं धोएंगे, लकड़ी रख कर पानी से स्प्रे करेंगे, धोएंगे ना, कि ऐसे ही सब ले करके आए तो धूपे करके लगाओ, तो धोना ही पड़ेगा ना वो तो हो। लेकिन यहाँ बात इस तरह से एकदम मेटेरियलिस्टिक, यहाँ उसमें 4 बेर चौका दो, लकड़ी जलाओ धोए जल, अप्रश करो बाहर अंग को, पूरा शरीर को शुद्ध करते रहो। आगे बोले पर मन न होए निर्मल, लेकिन मन निर्मल नहीं होगा महाराज, पर मन न होए निर्मल। चौपाई नंबर 1 में कंडीशन रखे, तुम चेन चरित्र ऊपर आगे कई करो में, अब चरित्र क्या क्या है, क्या क्या लक्षण कर, भक्ति का लक्षण करके क्या क्या कर रहे हो, बढ़ाओ मुड़ाओ खेच काढ़ो, और कहा हुए धरे बहुवेश। तो क्या करना, इसका मतलब आत्म को पहचान करो। 2 नंबर चौपाई का सार। 3 नंबर में समस्या है मन निर्मल करने का, मन ना होए निर्मल, यानी मन निर्मल करो, मन को निर्मल बनाना है। अब मन को निर्मल बनाने के लिए क्या कर रहे हो, 4 बेर चौका दो, लकड़ी जलाओ धोए जल, अप्रश करो बाहर अंग। मन को पवित्र करना है, तो इस सबसे मन पवित्र होता है। तो गांव से जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, तो एक संत भी थे, भाई तू गंगा स्नान करने जा रहा है तो ये मेरा बोतल भी साफ करके लिया। तो एक बोतल भेज दिया, हाँ ठीक है महाराज। गए और पूरा डुबकी लगाते हुए बोतल साफ कर देना भाई, हाँ हाँ महाराज हम करेंगे। ले गया, और जब जब डुबकी लगाते हैं बोतल भी लेके जाता है, जब जब बोतल भी लेके जाता है, हाँ। और बिल्कुल साफ हो गया, और स्वयं भी पवित्र हो गया, और बोतल भी साफ हो गया, ले आए। हाँ महाराज, महाराज जैसे बोतल खोले
है साफ करने के बजाय तो बदला जैसा का तैसा गंदा मारा देख। तो हाँ तो तूने साफ नहीं किया। महाराज मैंने साथ तो डुबकी लगाया था, तो साफ किया था मैंने। तो कैसे मैंने खोला तो नहीं ना, खोल करके आपने तो नहीं बोला था ना कि ढक्कन खोल के ऐसा था, आपने बोला ही नहीं था। तो बस जिस तरह से तुम बाहर से डुबकी मारा ना गंगा में, अंदर साफ हुआ नहीं हुआ ना, ऐसे तेरा भी बाहर साफ हो गया। गंगा स्नान ऐसा करोगे तो तुम्हारा अंदर मन का पवित्रता नहीं, अंदर में तो तुम्हारा विकार नहीं गया। यही करके आया तू खर्चा करके। हाँ, तो बात समझ गया। यहाँ समस्या है मन का और तुम बाहर शरीर को साध रहे हो। तो इस तरह से तो फिर मन का निर्मल करने का उपाय क्या है बताए प्राण जी बताएंगे। तो ये जो उदाहरण जो दिया संतों ने कि मन बाहर ऐसे ही बाहर का स्नान करके सब करने से मुंडन करो ये करो मन पवित्र, मन निर्मल नहीं होगा। अच्छा अंदर का विचित्रता, धनी न जाए कि न को धूत्यो जो कीजिए अनेक धुतार। असलियत दूसरे निकलते। एक कॉन्ट्रैक्टर था, करोड़पति था लगभग, ऐसा जीवन में चक्र चला, करोड़पति हो गया। अब कोई न सम्मान रहा, उस सोसाइटी में रहना ही मुश्किल हुआ, तो बेचारा जगह छोड़ दिया, एक पैसा कुछ नहीं। गया सर्कस में। सर्कस वाले में क्या होता है, उनका एरिया या दुनिया अलग होता है। सर्कस वाले वहीं उन लोगों का शादी होती है, वहीं बच्चा होते हैं, वो भी सर्कस से खेलते हैं ऐसे बड़े बड़े पहला सर्कस में। तो वही दुनिया है। ऐसे उसको किसी होने का मिलने का ज़रूरत नहीं होता। पशुओं को नचाओ, उसको साधो, वहीं बाइक प्रैक्टिस करो, ये करो, सारा करना वहीं होता है। तो बेचारा चला गया वहीं पर, जितना पैसा दे खाने तो देगा कम से कम करके, वो सर्कस में नाम लिखा है चला गया। और वो सर्कस में जा करके एडमिशन ले लिया। तो बोला कि अच्छा हुआ, उसका सर्कस वाला का क्या था, कल ही बाघ मर गया था। जो सर्कस के सामने आकर सादा हुआ बाघ जो है ना, पूरा करके वो गर्जना कर, कैसे बाघ कैसे गर्जना ऐसे करता है करके कुछ आवाज कर गर्जना करके निकलता था ऐसा। तो इधर में जो सर्कस का मेन जो है वो चेंज करना, क्या करना, उस समय में लोगों का ध्यान आकर्षण करके सब एक बाघ उधर देखते थे, उधर टाइम पास पता नहीं चलता। तो साइलेंस जो है सही सुशी करेंगे लोग, इसलिए उनको थोड़ा टाइमिंग में ऐसा शेर निकलता था, वो मर गया। अब तुरंत दूसरा बाघ होता है ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर गया था इसको बोले कि वो बाघ हमारा मर गया, तो तुमको बाल का छाल जो उड़ा देंगे और उसमें टेप भर देंगे और ऐसा 4 पाँव ऐसा करके बीच बीच में निकलना है, आवाज़ ऐसा करते रहना और टेप ऑन करना, ऐसा अब करना ही पड़ेगा। ठीक है, शुरू किया ऐसा ऐसा। अब इस तरह मेरा बैल लोग लड़के बच्चे लोग अभी शेर आया, शेर बाघ है, पूरा डरते थे एकदम, उसको मजा आता था। हाँ लेग डोर मैं शेर हूँ करके वो उसको मजा आता था। ऐसा करते करते गया, उधर से एक सिंह आ गया, उधर से सिंह आ गया, देखा तो सिंह का गर्जना इतना भयंकर उधर से आया, बेचारा ये उधर से सिंह आया, देखा तो ये बाघ थोड़ी था, उसको तो खाल था खाली, बस बाल का वो लगाया था। तो वो तो डर करके पूरा जंप गया था, पूरा उताना पाद हो गया, पैर ऊपर हो करके आदमी खड़ा निकला। लोग आदमी था करके ताली लगा दिया ऊपर से, बेचारा का एक्टिंग सारा गए। परमात्मा से प्रार्थना के शेर की जैसा हुआ, लास्ट में एक कुछ हुआ था, बस अपना अंदर का निकल गया परमात्मा। हाँ ऐसा वैसा ठगने के लिए सारा।
ऐसा तो नहीं हो रहा है। परमात्मा मन पवित्र हुए ऐसा में तिलक लगा ये लगा ले, लेकिन अपना असलियत जो है मौका में निकल आता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में पेड़ मर गया जैसा लगता है, अब सूखा सूखा, अब लकड़ी के लिए जरूरत है पेड़, तो कुल्हाड़ी लेकर के काटने के लिए जाए, पत्नी ने बोला अभी क्या जरूरत है, सूखने दीजिए ना, 1 साल और सूखे, अभी लकड़ी है, और फिर फाड़ने के बाद फिर अभी ये जल्दीबाजी नहीं, सूखने दीजिए। तो ठीक है करेगा। जैसे ही बसंत ऋतु बरसात ऋतु शुरू हुई, बरसात आते थोड़ा डालियां हरियाली आने लगा। ऐसे ही सब मौसम बराबर है, तो अपने को भक्ति जैसा लगता है परम धाम के हम तो लगभग सुहागिनी है हम तो। हाँ, उड़ी जाऊं भने म पंक्षी होइन, बस्नु त मन छैन। ऐसा लगता है कि सुखपाल आया तो मैं बैठने का तो मन ही नहीं है संसार में, बस अभी चले जाऊं। ऐसा लगता है मन मेरा पक्षी भया, जहां तहां उड़ जाए, जहां जैसी संगत करे तहां तैसी फल पाए। ये मन बना देता है, ऐसा लगता है कि तो बस मेरे सही में वैराग्य आ गया। मौसम जैसे आया वातावरण संसार भोगने का, तो फिर कुछ इच्छा आकांक्षा है, फिर नया नया कदम लेके आ रहा है। परेशान ये माया का रूप, बहुरूपी माया ने मन को क्या क्या बना देता है। इसीलिए धनी बोला रूट में पकड़ रहे हैं आपको। मन निर्मल की बात जो है वो कैसे निर्मल होगा, इस चीज को ध्यान देना है। नहीं तो ये बाहर का ऊपर 3 नंबर 4 नंबर में देखिए ऐसे ही आ रहा है। 7 बार स्नान करो, मतलब दिन में 7 बार स्नान करो। पहनो ऊन उत्तम कामल, ऊन का वस्त्र, ऊनी का वस्त्र पवित्र मानते हैं, कम्बल वगैरह वो पहन के चलो साधु बनकर। उपज उत्तम जात में, ब्राह्मण उत्तम जात में उत्पन्न हो। संसार में ऐसा है ना पवित्र होने के लिए, है तो ब्राह्मण ब्राह्मण तो बस दारू लगा के नाली में भी लड़े तो बोलते हैं तो ब्राह्मण पुत्र है। आस्था हो ना बहुत, इस आस्था को देखकर ऐसा लगता है कि वो श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा की बात। लेकिन यही तो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा भी तो खतरा है। धरती भूखी नहीं, धरती भूखी नहीं, फिर भी एक दाना दीजिए वो 1000 दाना वापस देता है। संत श्रद्धा के भूखे नहीं है, लेकिन हम 1% श्रद्धा रखेंगे तो वो 100% श्रद्धा का बल दे करके परमात्मा से मिले। श्रद्धा को कीमत करते हैं, श्रद्धा को आधार करते हैं, लेकिन अंधश्रद्धा तो ब्राह्मण है ना बस। अब धनी ने क्या कहा, उपजो उत्तम जात में, ब्राह्मण हो के जन्म, पर जीवड़ा न छोड़े बल। ब्राह्मण हुआ तो क्या हो, तुम्हारा जीव का कहाँ है, जीव कहाँ फंसा हुआ है, अंदर का आत्मा चेतना जो है तुम्हारा जीवड़ा न छोड़े बल, वल वो जीव का जो संसारी वल जो है ना उसका, वो नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब जीव का वल छोड़ा। फिर बोले 100 माला बाओ गले में, ये तो एक है, ऐसा 100 लगाओ। 12 करो 10 बेर, 12 मतलब संध्या बंधन। संध्या बंधन करते हैं ना, या क्या क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करके ऐसा देखते हैं, संध्या बंधन गंगा किनारे से करके सूर्य नमस्कार देखते हैं, जनेऊ बहुत सारा, उसको बोलते हैं 12 करो 10 बेर। आगे क्या बोला, जोलो प्रेम न उपजे पीयूषों, तोलो मन न छोड़े फेर। जब तक परमात्मा में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, मन तुम्हारा फेरा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आपने बोला था इधर परम मन न हुए निर्मल बोले थे,
मन निर्मल, परमात्मा का प्रेम उत्पन्न होने के बाद निर्मल होगा? होना तो ऐसे ही है। नहीं, सीधा सीधा बताओ, ऐसे ही होता है। तो मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ, तो मेरा मन निर्मल होना चाहिए। अच्छा, तो बहुत बढ़िया फिर। हाँ, मन से प्रेम, परमात्मा से मेरा प्रेम है। प्रेम का परिभाषा पता है? उसको प्रेम बोलते हो क्या? कि आरती कर दिया और परमात्मा प्रेम। और आगे बोले, ताना माना कई रंग करो। तान मान, संगीत के बीच में तान माना कई करो, अलापी करो कीर्तन। अलाप अलाप कीर्तन करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अलाप अलाप, आप रिझो, औरों को रिझाओ। संगीत गा, शास्त्रीय संगीत वगैरह गा गा कर, परमात्मा के भजन एकदम गा गा करके आप रिझो, स्वयं भी खुश हो जाओ और दुनिया को भी खुश करो। संगीत में बहुत आनंद है, परमात्मा को ऐसे साक्षात उतार दी। अरे वो तो साक्षात सरस्वती गई, सरस्वती उनके गले में बैठ गए। सरस्वती बैठेगी, कौन बैठेगा? संगीत का विद्या है, सरस्वती है, सरस्वती है। हाँ। अरे उनके गले में बैठे, आप रिझो औरों को रिझाओ। आगे क्या बोले? पर बस न होए क्यों ये मन। संगीत में आप आधा घंटा तो मन लग गया, जैसे ही निकले तो फिर मौसम शुरू। मन बस न होए क्यों ये मन। फिर आगे बोले, उत्सव करो अन्नकूट के, बड़े बड़े मेले उत्सव करो, विविध करो प्रसाद, 84 व्यंजन खाओ। पर निकट ना आवे नाथ जी, तुम्हारा 84 व्यंजन देख करके परमात्मा नजदीक आएंगे, ऐसी कम कोई जरूरत नहीं। और क्या करोगे बाद में? पीछे सब मिला करो स्वाद। परमात्मा के नाम पर भोजन बढ़िया बना करके भी तो अपना, इसलिए तो कभी कभी पतला पुजारी आता है मंदिर में, 6 महीना में देखना बहुत मोटा हो जाता है। ये तो पुजारी होने से बहुत मोटा हो गया। प्राय मंदिरों का पुजारी मोटा ही होता है। और पुजारियों को जल्दी चर्बी भी लग जाती है। धरती का नियम ये है। क्यों? विविधा करो प्रसाद, पीछे सब मिला करो स्वाद। तो इतना ढेर लगाने से पर निकट ना हो नाथ जी, परमात्मा नजदीक नहीं है। आगे बोलते हैं 24 नंबर 8, सीखो सब संस्कृत और पढ़ो सो वेद पुराण। हमारे कितने तालीम पूरा करने के बाद एकदम अब नहीं है, अब संस्कृत पढ़ना चाहिए बोलते हैं। हाँ, संस्कृत पढ़ना जरूरी है। सीखो सब संस्कृत और पढ़ो सो वेद पुराण। अर्थ करो 12 के, वाह, एक शब्द का 12 अर्थ करो। अर्थ का 12 मतलब 10 + 2 2 12। अर्थ करो 12 के मतलब एक शब्द का 12 अर्थ करो। ज्ञानी बनो, दुनिया को एकदम बढ़िया ज्ञानी बनाओ। पर न होए, पर आप न होए पहचान। इतने में आपने अपने आप को पहचाना है, कोई जरूरत नहीं। फिर आगे बोलते हैं 24 नंबर 9, साधो सवे जोगारम। योग प्राणायाम पता नहीं क्या क्या कर, सब करो। अनहद अजब आसन, अनहद नाद सुनने का, अजब जाप करने का, आसन सब सिद्धि करो। उड़ो, शरीर 15 दिन शरीर उड़ाओ। गड़ो, जमीन के नीचे 15-15 दिन 2-2 महीना बैठो, गड़ो। चढ़ो 5 में, 5 तत्वों को छोड़ करके चढ़ो और ऊपर चले जाओ। आखिर शून्य न छोड़ी किन्न, आखिर शून्य से आगे जा ही नहीं सकते। फिर आगे बोले 10 नंबर, आगमा भाखो। आगमा भाखो मतलब आगे क्या होने वाला है बोलो, मतलब भविष्य वक्ता बनो। आगमा भाखो, भविष्य वक्ता बनो। कल क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने सब बता दो, 100 साल बाद की बता दो। और क्या करो, मन की परखो।
मन को पहचान करो, अपना नहीं है दूसरों का। मन की परख हो, सामने अरे तुम इस भाव से आए थे क्या, अरे मन को पहचान, ऐसा लोग होते हैं ना, वो जो मेरे मन का बात सब जान लिया, तो फूल लगा के पढ़ना। ऐसे भी बहुत है ना। आगमा भागो, छोटे छोटे जब हम घर में थे तो ये कहाँ गया से कहाँ करके आते थे पंडित लोग, और ऐसा पीला तिलक लगाया जाता है, तो अब आते थे हम छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मम्मी का अभी गाँव में बेचारा मम्मी लोग ऐसा, अरे बेटा इधर आओ, तुम इस घर के बच्चे हो क्या, तो तुम्हारे ललाट में त्रिशूल है, तुम शंकर भगवान का प्रत्यक्ष। अच्छा तुम रात को सपना देख करके सुबह भूल जाते हो क्या। तो हाँ हाँ, उसको ये मैं दवाई देता हूँ, ये खाओ, वो सपना तुम एकदम यार भूलते हो ना। देखो ये मिला माँ, वो बने था टेक टेक ला, मैंने कल सपना देखा था, बोला था अब विश्वास हो गया। वो कुछ बूटी देगा बोल रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बूटी लगा दिया सपना देखने, ले गया 5 रुपये। टेक्निक देखे ना, टेक्निक। आगमा भाको मन की परख हो, अब मन को परख। एक गया बेचारा ज्योतिष के पास, और ज्योतिष दिखाया सारा, ला पैसा नहीं दिया, झगड़ा हो गया। गांव 1-2 जने इकट्ठा हो गए, बोले क्या हुआ, इसने चूरा ज्योतिष दिखाया, 1 घंटा माथा कुटी किया, और पैसा नहीं दिए, नहीं दूंगा बोल रहा है। तो गांव वाले बोले ये क्या ज्योतिष, इसको पता नहीं था कि मैं पैसा नहीं दूंगा करके। ये ज्योतिष ऐसे झूठ है, अगर पक्का ज्योतिष होता तो मैं आते हैं, मैं पैसा देने के लिए मैंने आया नहीं था यहाँ। तो इसको पता नहीं था कि ज्योतिष क्या देखता है, तो ज्योतिष इतना भी नहीं पता नहीं चल रहा मैं पैसा नहीं दूंगा। ये दुनिया विचित्र। आगम भागो मन की परख हो, उसका मन क्या का, तुम्हारा मन बहुत चंचल है ना, हाँ महाराज, उसका ही चंचल था तो ठीक ही थे। सूझे 14 भवन, 14 लोक में कौन कौन कहाँ कौन कौन बैठता है, तुम भी घूम घाम करके आओ। मृतक को जीवित करो, मरा हुआ आदमी को जिंदा करके दौड़ाओ। कबीर ने